नमस्कार, यश भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा कार्यक्रम है हमारा दावा, इसमें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग नेता अपनी अपनी पार्टी से टिकट की दावेदारी सामने रखते हैं और किस आधार पर वे टिकट मांग रहे हैं वे बात सामने रखते हैं। इसी क्रम में पाटन विधानसभा से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की तैयारी कर रहे कांग्रेस नेता राजेश तिवारी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और यश भारत को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें यहाँ बुलाया। धन्यवाद एक बार। तिवारी जी, आप कांग्रेस से राजनीति कर रहे हैं, लंबा समय हो गया है, मझौली से आप आते हैं, क्या आधार है आपका पाटन से दावेदारी का? किस आधार पर आप टिकट मांगते हैं? देखिए, आधार तो जो भी कार्यकर्ता हैं और जो भी नेता हैं उनका एक ही आधार रहता है कि जब वो पब्लिक के बीच में काम करते हैं और लगातार उनके संपर्क में रहते हैं तो लोगों की ऐसी मांग आती है कि आपको कहाँ जाना चाहिए। हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये डिमांड है कि चूँकि मुझे हो गए 25 साल, छात्र जीवन से मैंने राजनीति शुरू कर दी थी और मझौली में मतलब बहुत निचले स्तर पर नाली साफ़ करने से लेकर रोड साफ़ करने तक की मैंने राजनीति करी है और बहुत लंबा समय हो गया। बहुत से कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं तो उनकी ये मांग है कि आज तक मझौली जनपद से टिकट नहीं मिली, तो उस मांग के आधार पर और अपने कार्य के आधार पर मैं टिकट की मांग कर रहा हूं और चूंकि मेरे संबंध चारों तरफ हैं पूरी विधानसभा के एक एक गांव में, उसके आधार पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए टिकट की मांग में कर रहा हूं। आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति है इस बार कांग्रेस की? लंबे समय से अजय बिश्नोई थे, 2013 में उन्हें एक बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2018 में वो उतनी ही ताकत के साथ आए जितनी ताकत के साथ गए थे। वो देखिए कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो हमने अजय बिश्नोई को कांग्रेस पार्टी ने हराया तो कांग्रेस पार्टी उस चुनाव में एकजुट होकर लड़ी और वो जो चुनाव था वो कार्यकर्ताओं का चुनाव था और कांग्रेस के सभी नेताओं ने सम्मिलित रूप से उसमें सहयोग किया और अपनी पूरी ऊर्जा अजय बिश्नोई को हराने में और कांग्रेस को जिताने में लगा दी। लेकिन कुछ ऐसी उसके बाद चुनाव जीतने के बाद कुछ ऐसी गलतियां हुई होंगी कि अगले 2018 में गुटबाजी बढ़ गई थी। नहीं, गुटबाजी बिल्कुल नहीं बढ़ी, पर शायद कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को वो सम्मान नहीं मिल पाया और उन्होंने जो अपेक्षाएं की थी शायद वो पूरी नहीं हो पाई। इसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। सम्मान किससे नहीं मिला? जनता से नहीं मिला या आपने जिनको जिताया था उनसे? देखो, सम्मान जनता ने तो सम्मान दिया और जनता ने जिता दिया। अब जब जो जीत जाता है उसकी एक जिम्मेदारी रहती है कि जिसने वोट दिया, जिसने सपोर्ट किया, जिसने तन मन लगाया, उसको वो कितना सम्मान देते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब कुल मिलाकर जो तत्कालीन विधायक थे नीलेश अवस्थी, आपका कहना है कि उन्होंने सम्मान नहीं दिया कार्यकर्ताओं? शायद लोगों का ऐसा कहना। आपको दिया सम्मान या आपको नहीं दिया? हमें तो बराबर कार्यकर्ता हमें सम्मान देते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, आप हमारे कार्यक्रम भी देख रहे हैं और हमें नेताओं से सम्मान की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता हमें भरपूर सम्मान देते हैं। पूरी विधानसभा में हम जहाँ भी जाते हैं तो 100-100, 200 लोग हमारा इंतजार। 2018 के बाद 2024 में क्या स्थिति है? कांग्रेस में एकजुटता है या वही खेमेबाजी है? नहीं, वो खेमेबाजी तो पहले भी नहीं थी चूंकि हमारा विधायक नहीं था और आज भी खेमेबाजी, क्योंकि जब कोई किसी के ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है, जैसे किसी के घर में शादी होती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो सबको निमंत्रण दे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है नहीं है। आज तो सारे लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में निकले हुए हैं। जितने लोग टिकट मांग रहे हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो सब कांग्रेस, कमलनाथ, राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं और सबका उद्देश्य ये है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनना है। तो गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है। एक गुट दिख रहा है क्षेत्र में, जिसमें पूर्व में चुनाव लड़ चुके विक्रम सिंह हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राजेश तिवारी हैं, बब्बू यादव एक नाम है, इसके अलावा दुर्गेश पटेल हैं। ये 4-5 लोग एक गुट बनाकर घूम रहे हैं, तो आप उस गुट का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं, वो गुट नहीं है, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के नेता हैं जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। नीलेश अवस्थी भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, वो भी जा रहे हैं। नहीं, आप तो, नीलेश अवस्थी तो नहीं देखे मुझे। उनके साथ अब उनकी कुछ ऐसी व्यस्तताएं हैं और उनके खुद के कार्यक्रम हैं कि वो नहीं जा पा रहे हैं और मेरे को भी बुलाया गया था और उस समय मैं बाहर था, मेरे को दिल्ली जाना था, फ्लाइट थी मेरी, तो इस कारण मैं उसका हिस्सा नहीं बन पाया। और अभी जब भी वो मुझे बुलाएंगे तो मैं निश्चित रूप में उसमें जाऊंगा। G5 या G6 उन्होंने कुछ ऐसा नाम दिया हुआ, कुछ एक कांग्रेस के हित के लिए। नहीं, आप बता नहीं रहे हैं, कुछ तो है अंदर की बात। अंदर की बात नहीं है, क्योंकि सबका उद्देश्य है पाटन विधानसभा में कांग्रेस को जिताना और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना। सब अपने स्तर पे कांग्रेस का काम कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। उनको हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो सफल हों और पाटन विधानसभा में टिकट डिक्लेयर होने के बाद ये सारे गुट एक गुट बन जाएंगे। बिल्कुल निश्चित, अभी भी एक गुट है।
पिछले चुनाव में तो नहीं था। हमने बताया इसके पहले तो थे, जब हमने अजय बिश्नोई को हराया तो ये सबकी सामूहिक एनर्जी थी और सामूहिक सहयोग था, जिसके कारण कांग्रेस वहाँ से जीती। और आगे भी निश्चित रूप से सबका सहयोग मिलेगा। मेरी लगातार सबसे बात होती है, विक्रम भाई से भी बात होती है, दुर्गेश भाई से भी बात होती है, बब्बू से भी बात होती है, सबसे बात होती है, और सब कांग्रेस के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो देखो, भाजपा की बात तो कर नहीं रहे हैं, शिवराज सिंह के सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, व्यक्तिगत अपनी कोई बात नहीं कर रहे, वो सब लोग जा रहे हैं कि भैया मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनाना है और सारी गुटबाजी को यहाँ पे दूर करना है। बिश्नोई जी कल ही यहाँ पर आए हुए थे, बैठे हुए थे, उनके साथ चर्चा हो रही थी। उन्होंने तो स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हुआ था कि कांग्रेस के लोग भी उनके साथ आ जाते हैं और कांग्रेस के लोग भी उनकी मदद कर देते हैं। आपको लगता है कि ऐसा होता है बस, या उन्होंने बातों ही बातों में? नहीं, ऐसा होता है। और जब ऐसा हुआ भी था, ऐसा होता है, हमेशा होता है। अगर जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाजपा के लोग सब सपोर्ट करेंगे। तब तो इसके पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, और जब अवस्थी जी जीते या दूसरी विधानसभा में जो भी जीतते हैं तो सब एक दूसरे, तो वोटर है, वोटर किसी का भी सपोर्ट करता है। नेताओं की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस के नेता साथ में आ गए। नहीं, नेता साथ में नहीं आते। कभी कभी अगर कैसे किसी को अगर नहीं बुलाया, कोई जिम्मेदारी नहीं दी, तो हो सकता है कि वो साइलेंट हो जाए या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करे। लेकिन नेताओं की तो मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं। सारे नेता कांग्रेस के पहले भी साथ थे और आगे भी साथ में रहेंगे। एक बात और आती है, आपने क्षेत्रीय प्रत्याशी की बात की कि आप चाह रहे हैं कि मझौली से कभी कोई टिकट नहीं आई है तो मझौली से आपको मौका मिलना चाहिए। इसके पहले कांग्रेस ने तारा पटेल को मौका दिया हुआ था, हालांकि वो उनका निवास जो है वो शिवराज क्षेत्र में था, लेकिन उनकी राजनीति का केंद्र तो मझौली ही था। नीलेश अवस्थी हैं, वो रहते जबलपुर में हैं, लेकिन उनका गांव अमौदा वह भी मझौली में ही आता है। तो ऐसे में आपका ये कहना कि मझौली से प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला कभी? देखो, मझौली से प्रतिनिधित्व मिलना मतलब जो मझौली का निवासी है, जिसने मझौली में शिक्षा ग्रहण की, मझौली में खेला कूदा और मझौली की राजनीति करी। अब मझौली में जो लोग बाहर से आके ज़मीन तलाश कर रहे और राजनीति कर रहे, और मझौली की पैदाइशी, उस दोनों में बहुत अंतर है। हम बात कर रहे हैं मझौली जनपद पंचायत से अभी टिकट नहीं मिली, लेकिन जनता तो उन्हें भी स्वीकार कर लेती है। जो मझौली तो छोड़े, पाटन विधानसभा क्षेत्र में ना रहे हो, वहाँ के वोट निवासी तो छोड़े, वहाँ के वोटर भी ना हो, लेकिन जनता ने उन्हें 4 बार मौका दिया। देखो, 4 बार मौका दिया, क्योंकि पहली बार भी जब वो आए थे तो पहली बार तो राम कुमार पटेल जी थे, और कुछ उस समय उनकी ऐसी स्थिति रही होंगी कि भारतीय जनता पार्टी या बिश्नोई जी वहाँ से जीत गए। दोबारा तारा पटेल आई, वो भी बाहर से थी, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगली बार विक्रम सिंह जी आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और बहुत नज़दीक से हम हारे, कुल 11-12 हज़ार वोट से हारे थे। तो चुनाव तो हमने हमेशा अच्छे से लड़ा। और मांग अब इस समय जितने भी लोग मांग कर रहे हैं, कोई अपनी वजनदारी से मांग कर रहा है, कोई अपने किसी के जातिवाद के आधार पर कोई मांग कर रहा है कि हम फलानी जाति से इस कारण मिलना चाहिए। हम भी अपनी मांग कर रहे हैं कि पाटन विधानसभा में, पाटन में भी कई मंत्री हो गए, सांसद हो गए लोकल, और विधायक हो गए, कटंगी से टिकट मिल गई। सिहोरा में तो गली गली में विधायक एक साथ 4-4, 5-5 टिकट सिहोरा से मिल जाती, मिली भी हैं। लेकिन मझौली में न भारतीय जनता पार्टी ने और न कांग्रेस ने, किसी भी पार्टी ने आज तक टिकट नहीं दी। तो वो तो हम अपनी मांग उठा रहे। इसके बाद अगर स्वीकार होती तो स्वागत है, और स्वीकार नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, चाहे वो दिल्ली से ला के दे दे, हमें तो उसका काम करना है। क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्या, अगर आप मझौली की बात कर रहे हैं, मझौली के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो मझौली की स्पेसिफिक समस्याएं हैं जिनको लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ध्यान नहीं दिया? देखो, मझौली की समस्या तो विकराल हैं, और वो ध्यान इसलिए नहीं दिया कि जैसे अगर कोई गरीब आदमी है, अगर उसका घर टपक रहा है तो उसको चिंता है, लेकिन बाहर से अगर उसके यहाँ कोई अतिथि आता है तो वो चाय पी के चला जाएगा, लेकिन उसको उसके घर की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रहता। वही स्थिति मझौली से बाहर के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे। आज मझौली में यदि कोई बीमार पड़ जाए आधी रात में, तो उसको जबलपुर आना पड़ेगा। मझौली में कोई भी मूलभूत सुविधाएं चिकित्सा में नहीं है, ना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं कि वो उसका वहाँ पे इलाज कर सकें। उसको एम्बुलेंस तक उस बिस्तर की नहीं है कि उसको कोई व्यवस्थित ला के यहाँ पे छोड़ दे। जो नॉर्मल एम्बुलेंस चल रही हैं सर, वही एम्बुलेंस वहाँ पे है। शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है कि शिक्षा में तो बिल्कुल अपन कुछ कह ही नहीं सकते। लगभग 200 से 300 परिवार मेरी जानकारी में हैं जो सर बच्चों को पढ़ाने के लिए जबलपुर में रह रहे। तो शिक्षा तो बिल्कुल दोयम दर्जे की है, कोई भी शिक्षा की वहाँ व्यवस्था नहीं है। रोजगार के लिए हमारे कुछ वार्ड ऐसे हैं कि वार्ड के वार्ड खाली हो गए, लोग रोजगार के लिए जबलपुर में रह रहे। अगर कोई लोकल व्यक्ति होता तो इन मुद्दों पर ध्यान देता कि लोगों को कम से कम वहाँ रोजगार मिल जाए, लोगों को शिक्षा मिल जाए, लोगों को स्वास्थ्य मिल जाए। और समस्याओं की बात कर रहे हैं तो समस्याएं तो अंबार हैं। गरीबों को जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो मकान मिले हैं, गरीबों को तो मिले ही नहीं।
जी। और मिले भी हैं तो अभी हजारों। अभी कल मैं दौरा पे गया था, मैं अभी खुड़ावल गया था, तलाड़ गया था, और जहाँ भी जा रहा हूँ तो गरीब आदिवासी तो ऐसे रह रहे जो मतलब ऊपर से छत टपक रहा, पनी लगा लगा के रह रहे। उनके घर में शौचालय नहीं है, बारिश में बेचारी महिलाएं बाहर जा रही हैं, उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे, उनके किसी श्रमिक कार्ड नहीं बन रहे, किसी प्रकार की कोई समस्याओं का कोई सुनवाई नहीं है। यदि पार्टी आपको मौका देती है तो फिर बाकी जो लोग टिकट मांग रहे हैं उन्हें आप कैसे साधेंगे या उन्हें कैसे साथ लाएंगे? देखो, सबसे पहले तो हमारा मन साफ होना चाहिए जी। क्योंकि मैं टिकट मांग रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे की बात तो करूँगा नहीं कि भाई उसको टिकट दे दो। अभी मैं टिकट मांग रहा हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसको निर्वहन करूँगा। यदि मुझे टिकट नहीं मिलती, किसी को भी टिकट मिलती, तो पूरे तन मन धन से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं काम करूँगा। तो जब मैं काम करूँगा, आपको भरोसा है कि राजेश तिवारी मेरा काम करेंगे, तो वो भी मुझे पूरा भरोसा है कि जितने प्रत्याशी हैं वो पूरी ताकत से मेरा काम करेंगे, क्योंकि मैं सबको अपना मानता हूं और सबको अपने से बड़ा भी मानता हूं। कुछ लोग इस तरीके से भी टिकट मांग रहे हैं कि हम 4 लोग हैं, चारों में से किसी को भी दे दो, हम उसका काम करेंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये राजनीति का सही तरीका है? देखो, ये उनकी सोच है, और अगर वो जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया जैसे 2 लोग बैठे बोले भैया हमको दे दो, तुमको दे दो, आज वो 4 लोग जा रहे हैं, कल 6 जाएंगे तो 6 के भी लिए बोलेंगे, कल हम जाएंगे तो हमारे लिए भी बोलेंगे कि भैया 5 लोगों को दे दो, 6 लोगों को दे दो। अभी जो लोग उपस्थित रह रहे हैं तो उनके विषय में बात कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बात ये होना चाहिए कि कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिले तो हमें काम करना है। ये लेकिन गुटबाजी नहीं बता रहा है कहीं ना कहीं? गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है। ये तो टिकट मांगने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नगर स्तर से लेकर विधानसभा स्तर से प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक जो गुटबाजी है, वो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी अपनी गुटबाजी को देखेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को संभालेगी। लेकिन जो सर्कमटेंसेस पिछले 8-10 दिनों में काफी तेजी से बनते जा रहे हैं, तो उससे नुकसान होगा या फायदा होगा? नहीं होगा। वो लोग जा रहे हैं, देखो आज हम जा रहे हैं तो हम दिन में 4 गांव कर पाते हैं, 5 गांव कर पाते हैं। हमारे 4 साथी और मांग रहे हैं, वो भी 10 गांव जा रहे हैं। हम तो कहते हैं 10 लोग टिकट मांगे तो पूरे विधानसभा में एक हलचल तो रहे, और पूरे विधानसभा में भाजपा का विरोध करने के लिए और उनकी रणनीतियों का, उनके जो जन विरोधी उनकी नीति है उनका विरोध करने के लिए हमारे नेता जा तो रहे हैं। जनता में एक मैसेज ये नहीं जा रहा है कि कांग्रेस की अपनी ढपली अपना राग है, हर नेता अपनी अलग बात रख रहा है, कोई एक फिक्स एजेंडे पे नहीं चल रहा है, या कांग्रेस की रीति और नीति पर नहीं चल रहा है, हर कोई अपनी बात कर रहा है? अपनी बात नहीं कर रहा है। कल मैं अभी अवस्थी जी के कार्यक्रम में भी गया था, वहाँ भी उनने जो शिवराज सिंह ने जो मध्य प्रदेश का कबाड़ा किया और अजय बिश्नोई जी जो पाटन विधानसभा में काम नहीं कर पाए, उसकी उनने बात रखी। और कमलनाथ का कैसे सरकार बनाना है उसके लिए उनने बोला, और ये भी बोला कि किसी को भी टिकट मिलेगी तो वो काम करेंगे। जहाँ से हमारे जो 4-5 लोग हमारे साथी जा रहे हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि हमें कांग्रेस को जिताना है और कांग्रेस के लिए काम करना है, और जिसको भी टिकट मिलेगी, जहाँ तक मुझे जानकारी है और मुझे जो बताया जा रहा है कि उनको यही कह रहे हैं कि जिसको भी टिकट मिलेगी कांग्रेस के लिए। तो फिर आप लोग एक साथ मिलकर एक सेंट्रलाइज एजेंडा बनाकर अलग अलग गाँवों में या अलग अलग बूथों में क्यों नहीं जा रहे हैं? अब सबके जैसे मेरे पहले से जैसे मैं मान लेता हूँ कि आप लोग 10 नेता हैं, 10 लोग टिकट की बात कर रहे हैं और 10 लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो 10 अलग अलग दिशा में क्यों जा रहे हैं? या आज आप एक गांव में गए और दूसरे दिन वही नेता उसी गांव में पहुंच रहे हैं, तो ये तो बता रहा है ना कि सब अपनी अपनी ढपली अपने अपने राग पर चल रहे हैं। नहीं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कोई पार्टी का। नहीं, पार्टी का ये कोई सिस्टम नहीं है, तो सब अपने अपने सिस्टम से जा रहे हैं, और पार्टी यही कह रही है कि आपको क्षेत्र में जाना है, काम करना है। अभी हम एक प्रयास करेंगे कि सारे लोग साथ में जाएं। अभी 1-2 दिन के अंदर हमारी बात भी हुई है, तो निश्चित रूप से हम जाएंगे, और जो लोग जा रहे हैं उनको भी स्वागत है, क्योंकि एक साथ पूरे विधानसभा में सब लोग नहीं जा सकते। विधानसभा बहुत बड़ी है, मतलब 302 के ऊपर पोलिंग है और 125 किलोमीटर की विधानसभा है। तो हम तो कहते हैं और अलग अलग जाओ, पूरे क्षेत्र में तहलका मचाओ, और शिवराज सिंह का सुपड़ा जो नौटंकीबाज है इसका सुपड़ा साफ करो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनाए। आखिरी कारण, 2018 में आपकी हार का कारण क्या था? अजय बिश्नोई का पूरी ताकत से चुनाव लड़ना या कांग्रेस की गुटबाजी? अजय बिश्नोई ने कोई ताकत से चुनाव नहीं लड़ा। वो चुनाव के 15 दिन पहले आए हैं और उन्हें टिकट मिली, और उसके पहले उनका निश्चित भी नहीं था कि पाटन से वो चुनाव लड़ रहे। और जैसे कि हमें जानकारी थी कि उन्होंने ये भी बोला था कि हमें पाटन से चुनाव 15 दिन में 26,000 की लीड।
कुछ तो वो कारण होगा। मैनेजमेंट हमने जो बताया ना कि जो कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट जिसके पहले सारे लोगों के पास में था, सारे लोग लगे थे कि हमें कांग्रेस को जिताना है, और जब अभी पिछला जो चुनाव हुआ उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के पास में मैनेजमेंट चला गया, सबको वो जिम्मेदारी नहीं मिली। और निश्चित रूप से यदि सबके ऊपर जिम्मेदारी मिलती तो हम चुनाव जीतते, और अगर नहीं भी जीतते तो इतनी वोटों से नहीं हारते। ये है राजेश तिवारी, जो मझौली क्षेत्र के विकास को लेकर मुखर आवाज उठा रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से मजबूत करके चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और सभी लोग उनका स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और टिकट किसी को भी मिले वे उसके लिए काम करेंगे। साथ ही साथ वे मजबूती से क्षेत्र के विकास के लिए अपने लिए भी टिकट मांग रहे हैं। फिर एक नया चेहरा होगा जिसके साथ हम चर्चा करेंगे और टिकट के समीकरणों को लेकर फिर आपके बीच लेकर आएंगे। जब तक आप मुझे इजाजत दें, नमस्कार।